10वां अध्याय। अध्याय 10 के आरंभ में हम देखते हैं कि मसीह अपने शिष्यों को इज़राइल की भटकी हुई भेड़ों के मध्य जाने के लिए कहता है। इस कारण अध्याय 9 अंतिम पद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह खेत में मजदूर भेज दे। इसके तुरंत पश्चात वह कहता है, जाओ। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारे मन में बात करता है। कई बार हम आवश्यकता के विषय में सोचते हैं तो हमें ध्यान आता है कि वह कैसी आवश्यकता है। यह कलीसिया का उत्तरदायित्व है कि वह महान आज्ञा को पूरा करे, तथा हम उस आवश्यकता के प्रति चिंतित हो जाते हैं। प्रभु कहता है, प्रार्थना करो, और जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें अकस्मात ही यह बोध होता है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। उसने हमें किसी आवश्यकता का बोध इसलिए कराया है कि हम उसे पूरा करने में सहायक हों। किसी बात का आपको बोध होना इस तथ्य का प्रमाण है कि परमेश्वर आपको इस क्षेत्र में सेवा हेतु बुला रहा है। प्रभु कहता है, प्रार्थना करो क्योंकि खेत तैयार है और मजदूर थोड़े हैं। विनती करो कि खेत का स्वामी खेत में मजदूर भेज दे। अगले भाग में प्रभु कहता है, तुम खेत में जाओ। अतः प्रार्थना हमें कार्य क्षेत्र में प्रवेश हेतु तैयार करती है। मैं जब प्रार्थना करता हूं तब ही परमेश्वर का आत्मा मेरे मन को अपने नियंत्रण में रखता है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह मेरा विश्वास है कि प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है, और विशेष करके मुझे। मेरे विचार में यह सोचना उचित नहीं कि हम प्रार्थना द्वारा परमेश्वर को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि प्रार्थना द्वारा परमेश्वर की इच्छा को परिवर्तित किया जाए तो यह अत्यधिक संकटकालीन होगा। मेरे विचार में परमेश्वर हर परिस्थिति को जानता है कि सबसे उत्तम क्या है। यदि मैं कर सकता तो भी मैं ये नहीं चाहता कि परमेश्वर को आश्वस्त करूं कि वह परिस्थिति को उस प्रकार ही देखे जिस प्रकार मैं देखता हूं। इसकी अपेक्षा मैं तो ये चाहता हूं कि प्रार्थना द्वारा परमेश्वर का आत्मा मुझे अपने नियंत्रण में ले और मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ढाल दे। मैं तो जब भी ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर खेत में मजदूर भेजे तो मुझे एक वाणी सुनाई पड़ती है, कौन जाएगा? मैं उत्तर देता हूं, प्रभु मैं हूं, मुझे भेज। यीशु ने कहा, खेत के स्वामी से विनती करो, तब वह कहता है, जाओ। पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यहाँ ध्यान दीजिए कि परमेश्वर उन्हें सेवा में भेजने से पूर्व शक्ति संपन्न करता है। उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और सब प्रकार की दुर्बलताओं और बीमारियों को दूर करें। अब 12 के नाम आते हैं। यहाँ उन्हें सर्वप्रथम प्रेरित कहा गया है, क्योंकि प्रेरित का अर्थ है भेजा हुआ। अब तक वे शिष्य कहलाते थे क्योंकि वे यीशु के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे और उसका अनुसरण कर रहे थे। परंतु अब समय आ गया था कि वे बाहर जाएं और यीशु उन्हें भेज रहा है। अब वे शिष्य से प्रेरित अर्थात भेजे हुए बन गए थे। और 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बर्तुलो, थोमा और मैसूल लेने वाला मत्ती, हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दई, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। लूका के सुसमाचार से हमें ज्ञात होता है कि शिमोन कनानी ही शिमोन जेलातेस था। इतिहासकार जोसेफस के अनुसार जेलातेस उग्रवादी देशभक्त थे। वे अपने प्राणों से अधिक स्वतंत्रता को मानते थे। वे स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की वरन अपने परिवारों की आहुति देने को तैयार रहते थे। वे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। ये लोग रोमी राज्य के विरुद्ध विद्रोह करते रहते थे। इन्हीं में से शमौन एक था। मत्ती महसूल लेने वाला, जिसे यहूदी गद्दार कहते थे क्योंकि वे उस घृणित रोमी सरकार का सहयोग देता था और उनके लिए कर वसूल करता था। यदि मत्ती और शमौन किसी अन्य परिस्थिति में अपने सामने होते तो शमौन मत्ती का काम तमाम कर देता। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक और शमौन देशभक्त जो रोमी राज्य से घृणा करता था, तथा दूसरी ओर मत्ती जो रोमी राज्य का सहयोगी था।
यहाँ ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि यीशु किस प्रकार हमें भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि वरन विरोधी पृष्ठभूमि से एकत्र कर प्रेम की सहभागिता में लाता है। मेरी रुचि का विषय तो यह है कि संसार की तुलना में उसके शिष्यों में कोई भी महान व्यक्ति नहीं था। उनमें कोई भी विद्वान नहीं था, कोई भी गणमान्य नहीं था, धनी नहीं था। सत्य तो यह है कि सब के सब जन साधारण थे। उनमें से 4 मछुआरे थे और एक महसूल लेने वाला। हमें अन्यों की पृष्ठभूमि के विषय अधिक ज्ञान नहीं है, परंतु यह तो सच है कि वे साधारण व्यक्ति थे। मेरी रुचि इसी में है कि वे सब आप जैसे साधारण व्यक्ति थे। जब परमेश्वर कोई काम करवाता है तो वह विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को नहीं खोजता, वह आप जैसे साधारण व्यक्तियों को बुलाता है। इसलिए हम कहें कि हम साधारण जन हैं और हम सेवा नहीं कर सकते, ये तो उचित नहीं। परमेश्वर को ऐसे ही जनों को अपनी महिमा के लिए प्रयोग है। यदि वो विद्वानों का प्रयोग करेगा तो हम परमेश्वर के स्थान पर मनुष्य की प्रशंसा करेंगे कि वह कैसा महान व्यक्ति है, क्योंकि यह हमारा स्वभाव है। अतः परमेश्वर साधारण व्यक्तियों को चुनता है कि बुद्धिमानों को धूल में मिलाए और मूर्खों को कि वे संसार के ज्ञान को शून्य कर दें। अतः परमेश्वर ने हम जैसों को चुना। हाल में मैं शाऊल की गवाही को सुन रहा था कि वह जल सेना में कैसा उग्र हत्यारा था। उसे सेना ने पागल खाने में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे चुना और पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान किया कि वह परमेश्वर का कार्य करे। अतः न तो विद्वान, न महान व्यक्ति, न संसार के गणमान्य व्यक्ति, परंतु 12 साधारण व्यक्तियों को उसने भेजा कि उसका प्रतिनिधित्व करे। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। इसी कारण वे प्रेरित कहलाए कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। यह कहकर यीशु ने उनका सेवा क्षेत्र सीमित किया। उन्हें दक्षिण में सामरिया में भी नहीं जाना था, उन्हें पश्चिम में सूर और सैदा भी नहीं जाना था, उन्हें दूर उत्तर में दमिश्क भी नहीं जाना था, उन्हें डेकापोलिस भी नहीं जाना था, उन्हें गलील के आसपास यहूदी समुदायों में जाना था। इस प्रकार उसने अपने शिष्यों को आरंभ में सीमित क्षेत्र में ही भेजा। उन्हें उसके अग्रदूत होकर जाना था, क्योंकि वह उन गांवों में सेवा करेगा। इसलिए उन्हें इज़राइल की खोई भेड़ों में जाना था। प्रेरित पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु सर्वप्रथम यहूदियों के पास आया था, इसलिए जब वो अपने शिष्यों को भेज रहा था तब उन्हें केवल यहूदियों में भेजा, अन्य जातियों और सामरियों में नहीं। परंतु उत्तरकाल में हम देखते हैं कि उसने सामरी स्त्री पर स्वयं को प्रकट किया और यूनानी स्त्री की पुत्री को रोग मुक्त किया, और अंत में अपने शिष्यों से कहा, जाओ और सारे जगत के हर एक प्राणी को सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर की योजना में यह महत्वपूर्ण था कि सुसमाचार सर्वप्रथम यहूदियों में पहुंचे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आरंभ में शिष्यों की प्रेरिताई सीमित रही। उस समय यीशु ने उन्हें संपूर्ण जगत में नहीं भेजा, उसने उन्हें केवल यहूदियों में भेजा, सामरियों में भी नहीं। परंतु पृथ्वी से प्रस्थान के समय उसने कहा कि जब उन पर पवित्र आत्मा आ जाएगा तो यहूदा ही नहीं वरन सामरिया और पृथ्वी के दूरस्थ स्थानों में वे गवाह होंगे। इस समय वे केवल गलील क्षेत्र में यहूदी समुदायों में ही सीमित थे। यहाँ ध्यान दीजिए कि वह 10 खोए गोत्र नहीं कह रहा था, क्योंकि यह बाइबल की शब्दावली नहीं है। केवल परमेश्वर ही जानता है कि ये गोत्र कहाँ गए और कौन थे। परमेश्वर ने तो किसी को नहीं खोया। वो प्रत्येक गोत्र में से 12,000 जनों को विपत्ति के समय सुरक्षित रखेगा। उन्हें भेजते समय यीशु ने कहा, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य क्या है? सुनने में तो अत्यधिक आकर्षक लगता है। अध्याय 13 और 14 में हम स्वर्ग के राज्य के दृष्टांत सुनेंगे। यीशु ने कहा, प्रार्थना करो तो कहो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। जब हम स्वर्ग के राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम क्या विनती करते हैं? यीशु ने वहां कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे मध्य है, न कि तुम्हारे भीतर। परंतु सत्य तो यह है कि परमेश्वर का राज्य उस प्रत्येक जन के पास है जिसने मसीह यीशु को प्रभु और राजा स्वीकार कर लिया है।
यदि आपने यीशु के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया है तो वह आपका राजा है और आप उसके राज्य के नागरिक हैं। इस राज्य के नागरिकों को अनेक लाभ प्राप्त हैं। हम अपने देश के नागरिक होने के कारण अपने देश के समस्त लाभ उठाते हैं। मैं परमेश्वर के राज्य का या स्वर्ग के राज्य का नागरिक भी हूँ और वहां के लाभ इस सांसारिक राज्य से कहीं अधिक है। मुझे स्वर्ग के राज्य का अधिकार भी प्राप्त है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि चलते चलते प्रचार करना, स्वर्ग का राज्य निकट है, और उन्हें स्वर्ग के राज्य के लक्षणों का प्रदर्शन करना था। बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो। यशाया अध्याय 35 में इस राज्य के युग के लक्षणों की भविष्यवाणी करता है। लंगड़े हर्ष से कूदेंगे, गूंगे स्तुति गान करेंगे, अंधे प्रभु की महिमा को देखेंगे और दीन और दरिद्रों में सुसमाचार सुनाया जाएगा। इसलिए यीशु ने उनसे कहा कि मनुष्य को अंधकार से मुक्त कराते हुए राज्य के लक्षण दर्शाओ। मुझे प्रभु द्वारा पौलुस का वह आह्वान अति प्रिय लगता है जो दमिश्क के मार्ग पर उसने किया। इसका उल्लेख पौलुस राजा अग्रिपा के समक्ष करते हुए कहता है कि प्रभु ने उसे अन्य जातियों के मध्य प्रचार करने के लिए कहा था कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि पौलुस का आह्वान था कि वह अन्य जातियों को शैतान से और अंधकार से मुक्त कराकर परमेश्वर के पास ज्योति में ले आए। परमेश्वर के राज्य का नागरिक होने के कारण मैं अंधकार से मुक्त कराया जा चुका हूँ और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मुक्ति लाऊं, अर्थात मेरे श्रोता मेरे संदेश पर ध्यान देकर मसीह यीशु को अपना राजा ग्रहण करें। प्रभाव यही है कि वे अंधकार से मुक्त कराए जाकर ज्योति में लाए गए, अर्थात शैतान के अधिकार से मुक्त कराए जाकर परमेश्वर के राज्य के भाग बनाए गए। आज भी संसार में अनेक जन हैं जो अंधकार के राज्य में वास कर रहे हैं। जगत में मुख्य रूप से दो राज्य हैं। जब परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की थी तब केवल परमेश्वर का राज्य था जो ज्योति और जीवन का राज्य था। परमेश्वर ने अपने राज्य में स्वर्गदूतों की रचना की और उसने उन्हें चयन करने की स्वतंत्रता दी। उसके सबसे प्रिय करूब ने, जो सुंदरता और बुद्धि में अद्वैत था, सोचा कि वह परमेश्वर के तुल्य हो जाए। शेक्सपियर का एक संदर्भ है, हे क्रॉमवेल, लालसाओं से दूर भाग, क्योंकि इसी के द्वारा स्वर्गदूतों का पतन हुआ था। शैतान ने हव्वा को क्या प्रलोभन दिया? इसे खा, क्योंकि तू परमेश्वर के बराबर हो जाएगी कि भले और बुरे का ज्ञान रखे। यह कांटा आज भी काम करता है, क्योंकि आज भी अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो परमेश्वर के तुल्य होने का सपना देखते हैं। कैसा दुर्भाग्य! परमेश्वर के तुल्य होने के उसके घमंड के कारण उसने विद्रोह किया और अपना राज्य अलग स्थापित किया। यह राज्य परमेश्वर के राज्य के विपरीत था, विरोधी और मृत्यु और अंधकार का राज्य था। अब जगत में दो विरोधी राज्य हैं, एक परमेश्वर का जीवन और ज्योति से पूर्ण राज्य और दूसरा उसका विरोधी मृत्यु और अंधकार का राज्य, जो निश्चय ही परमेश्वर के राज्य की बराबरी नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करके उसे पृथ्वी पर रखा तब वह परमेश्वर के राज्य में था और परमेश्वर आकर उसके साथ वाटिका में संगति करता था। मनुष्य और परमेश्वर के मध्य इस जीवन और ज्योति के राज्य में सहभागिता भी थी। अब ये मृत्यु और अंधकार का राजा शैतान हव्वा के पास आया और कहा, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सब पेड़ों का फल खाने की अनुमति दी है? हाँ, परंतु उस बीच वाले पेड़ की नहीं, क्योंकि उसे खा लेने पर हम मर जाएंगे। शैतान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो सबसे आकर्षक वृक्ष है। परमेश्वर निश्चय ही तुमसे छल कर रहा है, वो कुछ छुपाना चाहता है। तू नहीं जानती कि यह ज्ञान फल का पेड़ है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसका फल खाकर परमेश्वर के बराबर बुद्धिमान बन जाओ और भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करो। वह तुम्हें इस लाभ से वंचित करना चाहता है। जब तक तुम खाओगे नहीं तब तक तुम्हें सच्चाई का ज्ञान कैसे होगा? हव्वा धोखा खा गई और उसने वह फल खा लिया और उसकी आंखें तुरंत खुल गई। उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। परमेश्वर की अवज्ञा और शैतान की आज्ञा के पालन के कारण
वे जीवन और ज्योति के राज्य से वंचित होकर मृत्यु और अंधकार के राज्य में प्रवेश कर गए। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को मृत्यु और अंधकार के राज्य का नागरिक बना दिया। वे अपने संतानों को जीवन और ज्योति कहां से देते, क्योंकि उनके पास वे थे ही नहीं। उन्होंने जीवन और ज्योति खो दी थी। उन्होंने परमेश्वर